हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं एक फ़ंक्शन में। मेहंदी फ़ंक्शन है, वो हमें अटेंड करना है। तो सब लोग यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने भी ग्रीन पहना है, मम्मी ने ग्रीन पहना है, हुरू ने भी लाइट ग्रीन पहना है, जैगी भाई ने ग्रीन पहना, बाकी सब लोगों ने नहीं, भाभी ने और भैया ने नहीं पहना है, बाकी हम लोगों ने ग्रीन पहना है। तो आज मेहंदी फंक्शन है तो इसलिए हमने ग्रीन पहना है। और ये सूट मैंने काफ़ी टाइम के बाद पहना है। मैं बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ। तो ये वाला सूट आप लोग देखकर पहचान ही गए होंगे कि मैंने ये कब पहना था। अगर पहचान गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना एक बार, ठीक है। और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। मैंने आई मेकअप किया है काफ़ी टाइम के बाद। तो चलो मैं स्लीपर्स पहन लेती हूँ अपने। तो हम जब भी कहीं जाते हैं तो ये सामान हमारे साथ में जाता है। पहले हम खाली हाथ जाते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हमारे साथ जाती हैं। और एक ये सामान भी जाता है साथ में। गुस्सा क्यों हो रही हो? लेके चल रहे हैं ना, क्यों गुस्सा हो रही हो? जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये आ गए चंदा मामा। वो तो जैसे करती है। उधम मचाती रहती हो तुम, गंदी हो। सो गाइस देखो, आज आप लोगों को हुरू के अंदर थोड़े से चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। वो क्या है वो आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन नहीं भी बताओ तो फिर मैं बता देती हूँ। ये देखो, इसकी हेयर स्टाइल हमने चेंज करा दी थोड़ी, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े से बाल हो रहे थे इसकी, तो कान तक आ रहे थे। तो इसलिए मैंने जो है ना इनसे बोला कि छोटे बाल इसके करवा लेते हैं, थोड़े से सही रहेगा। तो अभी बहुत अच्छी लग रही है, एकदम लड़के की तरह लग रही है वो, ये वाले हेयर कट लेके। और आज हमने इसकी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से थी, हमें भी दिक्कत होती थी और हुरू को सबसे ही ज़्यादा, क्योंकि वो अपना कान बहुत ज़्यादा खुजली करती थी ना। हमने इसका कान साफ करवा दिया। लड़की अभी इतनी ज़्यादा उधम मचाने लगी है हुरू कि उसको साथ में ही पकड़ के बैठना पड़ता है। और यहाँ पर देखो, आज बच्चे भी आए हुए थे दोनों, आलिया और इन्नू।
तो दोपहर के आए हुए थे, तो अब कितने बजे थे? 4 बजे, 3 बजे। और इनाया सो रही है, लेकिन ये उसको सोने नहीं दे रही, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये चले गए थे फिर मार्केट, तो बच्चे तब से जो है मेरे पास में थे। फिर हम लोग ऊपर भी गए घूमने के लिए, हमने रील्स वील्स भी बनाई खूब सारी, हुरू के साथ भी बनाई, दोनों बहनों की। खूब मस्ती करी हुरू ने अपनी सिस्टर्स के साथ में। और बस अभी फिर उसके बाद में जो है इनाया को निन्नी आ गई, तो वो सो गई और साथ में हुरू भी सो गई थी। आओ चलो चलो आओ चलो चलो, इधर अपन इधर बैठेंगे, इधर बैठ के अपन बात करेंगे, ठीक है? गुरु बात करेगा ना। अब भी कुछ लेट जाएंगे, थोड़ा सो जाओ, ठीक है? सो जाओ। फिर मैगी रखी है तुम्हारी, मैगी खाना। फिर पाव भाजी बनाई ममानी ने, पाव भाजी खाना, ठीक है? सो जाओ। और चाचू चीज़ लेके आए थे आपके लिए, टॉफ़ी, वो खाना, ठीक है? अभी सो जाओ। तो रात के बज रहे हैं 9, इनाया को नींद आ रही है। ये देखो इनकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। सबको इतना मारती है ये, सीधे फेस के ऊपर अटैक करती है डायरेक्ट से। आँख बचाना बेटू, आँख अपनी आँख पे मारती है। गंदा बच्चा हो गया है। और आज ही देखो, आज ये चली गई थी मार्केट, मम्मी के साथ में ही मैंने इसको भेज दिया था कान वान साफ़ करवाने के लिए इसका, क्योंकि हमने डॉक्टर को भी दिखाया हुआ था तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर जब हमें वहाँ हमारे मार्केट में ही बैठे रहते हैं कान साफ़ करने वाले, तो एक आंटी है हमारे घर के सामने रहती हैं, तो उनके जो है ना पोते को भी वो चीज़ हो गई थी, इसके कान में बहुत ज़्यादा खुजली करता था वो, तो उन्होंने बताया था कि कान में बच्चों के जो है ना बग पड़ जाती है, तो उसको निकलवा लेना तो ये सही हो जाएगी। तो फिर आज हम लोग जो है ना काफ़ी दिन से परेशान थे, हमने बहुत सारी मतलब ड्रॉप वगैरह भी डाली इसके कान में और डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा, आज मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, आज कुछ भी हो लेकिन इसको आज सुबह ही सुबह लेके जाना है। तो फिर मैंने मम्मी के साथ में इसको भेज दिया था। मैं नहीं गई थी क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तो मम्मी के साथ में मैंने इसको भेजा था। तो बस इसका कान भी साफ़ हो गया, उसका काफ़ी ज़्यादा मैल मक्कड़ निकला था इसके कान के अंदर से, और वो पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता, मम्मी भी कह रही थी मुझे नहीं समझ में आया क्या होती है बग वगैरह, तो वो भी निकल गई है। तो उन्होंने कुछ ऐसा ड्रॉप वगैरह तो नहीं दिया, लेकिन ऐसे ही मतलब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि जब भी नहलाओ तो कान में कॉटन लगा कर ही इसको नहलाना, कान में पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाना चाहिए, ना ही तेल डालना सरसों का, जैसे हम लहसुन का तेल डालते रहते थे इसका, तो थोड़ी सी इसकी खुजली जो है ना कम हो जाती थी। लेकिन डॉक्टर वगैरह भी मना करते हैं कान में तेल डालने के लिए, तो तब से फिर मैंने नहीं डाला इसके कान वान में तेल, ऐसे ही है। और बस अभी देखते हैं रात में इसको क्या कैसा लगता है, रात में खुजाती है या नहीं खुजाती, क्योंकि खुजली की वजह से वो बिल्कुल नहीं सो पाती थी। वैसे भी 2:30-3 बजे सोती है, उसके बाद वो ऊपर से खुजली होने लगती थी, तो फिर वो सो ही नहीं पाती थी। अभी 2-3 दिन से ऐसे ही परेशान कर रही थी कुछ ज़्यादा ही, तो 2-3 दिन से सुबह 4 बजे के समथिंग सो रही है वो, ऐसा ही हो रहा है उसका। तो अभी ये लोग किचन रहे मस्ती खेल रहे हैं ये लोग अपने चाचू के साथ में। ओ इन उठ गई, तुम तो सो रही थी। क्या मांग रही है? चॉकलेट। चॉकलेट मांग रही है। ओ जल्दी से खा लेना, नहीं तो छीन लेगी वो। बच्चों की जो है इसी तरह से मस्ती चलती है, और हुरू अपनी सिस्टर्स के साथ में इतना ज़्यादा खुश रहती है ना, तो बच्चे तो बच्चों के साथ में खुश रहते ही हैं, उसको अच्छा लगता है, बहुत मस्ती करती है वो बच्चों के साथ में। तो जब भी इनकी छुट्टियां होती हैं या संडे होता है तो ये आ जाती हैं घर पे, या फिर तो इनके चाचू ले आते हैं या फिर इनके पापा छोड़ जाते हैं, तो बस बच्चे जो है ना खेलते रहते हैं यहाँ पे। आज तो हमने बहुत अच्छी अच्छी रील्स भी बनाई थी हुरन के साथ, बच्चों के साथ, है ना अन्नू? इन्नू ने भी बनाई थी रील्स। टोपी छिना दी इससे। क्यों हुरू? उसको टोपी खाने दो ना। एक ही तो बची है बेचारी के पास अभी 4 में से। नहीं और गंदी बात, हफ्ते की टोपी है थोड़ी सी दे दो उसको। अपनी शेयर करके खाती है, देखो। हाँ अच्छी है।
हाथ का ही पूरा अपने इनका हाथ काट लिया। हाँ उधर हाथ जाके वो देख कैसे रही है मेरे लिए नहीं आए चिप्स अभी खाने लायक नहीं है ना, तो इसलिए नहीं आए चिप्स तुम्हारे लिए इन्नू इन्नू को देख रही है। तो भाई ननद को लेकर काफ़ी सारी बातें भी चल रही हैं कि भाई आपकी ननद जो है तुमसे बात भी नहीं करती हैं, ना ही वो तुम्हारे घर आती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बातें तो हमारी होती रहती हैं फ़ोन पर ही। और बस देखो भाई किसी के पास टाइम नहीं है ज़्यादा, मैं सच सच बता रही हूँ। वो भी अपनी बेटी है उनकी, और वो भी अपने कामों में बिज़ी रहती हैं। पहले तो फुप्पी थी तो जो है वो जो है ना थोड़ा सा फ्री हो जाती थी, लेकिन अभी क्या है ना, अब वो पूरा काम उन्हीं के ऊपर आ गया है, तो वो जो है नहीं बात ज़्यादा कर पाती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, हाँ बातचीत हमारी होती रहती है। और रही बात सीमा जी को घर बुलाने की, तो उनको बुलाएंगे हम लोग। और आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब गृहस्थी में एक औरत रहती है ना, तो फिर सारी चीज़ें देख कर के उसको चलना पड़ता है। अभी उनकी बेटी भी है, वो भी स्कूल भी जाती है, उसको क्या है ना छुट्टियाँ वगैरह नहीं मिल पाती, वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकती है। और मोनू भाई हैं, उनको भी जाना पड़ता है। फिर घर में अगर फुप्पी होती ना तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता कि वो चलो छोड़ के आ जाती, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि समझ ही सकते हैं आप लोग। तो बस यही रहता है कि जैसे कि मैं सोचती हूँ ना कि कहीं अगर हम जा रहे हैं तो कोई किसी के, अगर हम जा रहे हैं तो कोई ओकेशन हो या कुछ फेस्टिवल हो, तो भी जाना फिर भी लग जाता है कि चलो ठीक है आ जाएंगे। लेकिन वैसे ही कोई ऐसा फ्री नहीं है, तो देखो इंशाल्लाह हम लोग बुलाएंगे उनको। अभी ये दिवाली की छुट्टियाँ भी लगने वाली हैं, तो ठीक है। तो चलो फिर, बच्चे तो यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, ना आया तो बोल रहे हैं घर पे छोड़ के आओ। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा देर और रुकेगी वो, उसको कुछ खिला दूँ पहले, फिर उसके बाद तो उसके चाचू छोड़ आएंगे उसको घर पे। चलो फिर, तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।